हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस 2020-2021 एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम ऑल इंडिया कंडक्ट किया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और किस लेवल का एग्ज़ामिनेशन पूछा गया। एग्ज़ाम मैंने खुद अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस लेवल में किस किस सेक्शन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको कितने करके आने थे, जिससे कि आपका ओवरऑल जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों क्लियर हो सके। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके स्टेट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ऑल इंडिया लेवल पर। जो सारे स्टेट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कट ऑफ के बारे में डिस्कशन से पहले और मेरे अटेम्प्ट से पहले सबसे पहले एक नज़र वैकेंसी पर डाल लेते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी थी। तो उसी हिसाब से आपके स्टेट का कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में 18, हरियाणा 72 टोटल वैकेंसी, राजस्थान 68, महाराष्ट्र 371, वेस्ट बंगाल 151। और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो पीएनबी के ऐड करने के पहले की वैकेंसीज़ हैं। तो बाद में पीएनबी ने 3100 वैकेंसी ऐड की हैं, उनको आप अलग से काउंट कर लेना। चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात 139, जम्मू कश्मीर 7, कर्नाटका की वैकेंसी 221, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब 162, सिक्किम, तमिलनाडु 229, तेलंगाना और त्रिपुरा। अब क्वांट के सेक्शन में आ जाते हैं। क्वांट के सेक्शन में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जो ओवरऑल वैकेंसीज रहेंगी ऑल इंडिया वो अप्रॉक्सीमेट 8000 हो सकती हैं। तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्वांट की बात करता हूँ। जो तो क्वांट का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जिनकी क्वांट अच्छी नहीं है उन बच्चों को मॉडरेट लेवल का लगा होगा, लेकिन जिनकी क्वांट अच्छी है उनको इजी लेवल लगा होगा। तो बात करते हैं, पाई चार्ट पूछा गया था जिसमें मेल और फीमेल दिए थे एक पाई चार्ट में, और एक में दिए थे मेल मेल दिए थे, जिससे आपको फीमेल निकाल के फिर सॉल्व करना था। जिसमें 3% की जो वैल्यू है वो 21 आ रही थी। उसके बाद जो सेकेंड डीआई था वो डिनोमिनेशन बेस्ड था, जिसमें जो टोटल था वो 1120 था और आपको 50 20 10 रुपीज़ डिनोमिनेशन के रूप में दिए गए थे। और इसमें जो नंबर ऑफ नोट्स थे वो 700 280 और 140 आ रहे थे। और जो तीसरा डीआई था वो बुलेट फायर बेस्ड डीआई था। बुलेट फायर बेस्ड डीआई था जिसमें एबीसी टारगेट हिट मिस्ड के बारे में दिया था। और इस पर जो ये कैसलेट था वो उस पर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टारगेट हिट दिया था और मिस्ड दिया था। जिसमें जो ए की वैल्यू आ रही थी वो 800 आ रही थी, बी की 900 और सी की 1200 आ रही थी। और जो फोर्थ डीआई था वो कैसलेट डीआई था, कार बेस्ड। एबीसी कार थी उसमें। और जो डिस्टेंस दी गई थी वो 300 से 360 400 दी गई थी। और उससे आपको स्पीड स्पीड को कैलकुलेट करके फिर आपको इसको कैलकुलेट डीआई को सॉल्व करना था। और जो पांचवा डीआई था वो वो ड्रग बेस्ड डीआई था, जिसमें प्लेसबो 50% ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट था और नेस्क्यू अमाउंट कुछ दिया गया था और बार ग्राफ गिवन था इसमें। तो इसको भी आपको सॉल्व करना था। जो इसमें सबसे इजी डीआई था वो था पाई चार्ट बेस्ड, इसको आप आसानी से कर सकते थे। और फिर सेकेंड नंबर पे जो था वो ये जो टाइम है, ये स्पीड और डिस्टेंस वाला कैसलेट डीआई था, ये भी इजी लेवल का था। तो अब बात करते हैं कि आपको क्वांट में कितने अटेम्प्ट करके आने थे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने क्वांट में कितने अटेम्प्ट किए। तो जो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट है वो है 32, लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों ने किए हैं वो 23 से लेकर
33 तक अटेम्प्ट किए, तो आपको भी इसी के राउंड अटेम्प्ट करके आने थे अगर आपको अच्छे नंबर मतलब कि कट ऑफ क्लियर करनी है तो। क्योंकि जो इस पेपर में रीजनिंग आई थी वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की थी, जिसका जो सेक्शन रीजनिंग का था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था। और इसमें मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट किए हैं, और जो एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ तो वो है 12 से लेकर 22 तक एवरेज अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन का है। तो इसमें देख लेते हैं, रो बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से इस टाइप को आपको क्वेश्चन दिया गया था 22, 33 टू 36। तो ये ईच दो जो क्वेश्चन थे वो दोनों 2 नंबर के थे। और रो बेस्ड पजल आई थी जिसमें 3 रो थी, नॉर्थ और साउथ फेसिंग थी। और कोडेड ब्लड रिलेशन आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आया था। लॉजिकल रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे। और डेज बेस्ड पजल आई थी, मंडे टू सैटरडे डेज दिए थे, जिसमें ABCDEF जो है वो परचेज्ड नंबर ऑफ पेन्स को परचेज करते हैं। और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सर्कुलर अरेंजमेंट आया था, जिसमें जो मेरा आंसर आया था वो 15 पर्सन्स आए हुए थे, जिसको आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना था। तो इसमें जो सबसे इजी पजल थी उसकी मैं बात करूं, वो थी जिसमें कि मंथ दिए हुए थे और डेट दी हुई थी, और प्लस एक वेरिएबल दिया हुआ था। वो पजल सबसे इजी लेवल की थी। तो अब आगे के सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और हाँ, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में कट ऑफ का भी डिस्कशन करूँगा कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, और ये लगभग इतनी ही जाएगी वैकेंसीज़ के हिसाब से। और अब बात करते हैं जीए के पेपर की। तो जीए का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे वो लास्ट 4 मंथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसने भी अच्छे से लास्ट 4 मंथ प्रिपेयर किए थे उसने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो जीए का पहले एवरेज अटेम्प्ट जान लेते हैं। तो एवरेज जो अटेम्प्ट था बच्चों का वो 30 to 40 था। और मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जीके में 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जीके में 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे जो 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं, तो बाकी जीए के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। आदिवासी मेला 2021 इन विच स्टेट, वेटलैंड कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट, आयुष्मान भारत CEO preceded whom, which cannot be transferred from one bank to other bank, Government of India and RBI equity shareholder, nuclear reactor set up by 2026 in which country, which private bank, remitted fund as deal with Nepal, Tapuan Uttarakhand glacial burst which power plant, national disaster management control by। ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड में दिए गए हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश सेक्शन की। जो इंग्लिश या जो सेक्शन था वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और बाकी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, जिसमें 3 RC पूछे गए थे, जिसको आपने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। और जो इसका सेक्शनल कट ऑफ है वो भी कम जाने वाला है। तो इसका जो लेवल था वो लगभग पीओ लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और क्लर्क मेंस लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका इसमें एवरेज अटेम्प्ट मैं मान सकता हूँ कि आपने इसमें कम से कम 40 में से 20 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए होंगे, और लोगों ने भी 20 to 25 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए हैं। और मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने इंग्लिश सेक्शन में 28 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। मेरी इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
ये एग्ज़ाम पैटर्न आया था, आप लोग जल्दी से देख सकते हैं। क्वांट 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 35 मिनट, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की। तो जो लास्ट ईयर पेपर आया था और जो इस बार पेपर आया, लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा इस बार के लेवल से टफ था, तो कट ऑफ भी इस बार लगभग उतनी ही जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है और लास्ट ईयर पेपर इजी था लेकिन वैकेंसी ज़्यादा थी। तो त्रिपुरा का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 40 था, कर्नाटका का 40, केरला का 49.63 और हिमाचल प्रदेश का 47.13। और बगल में आप लोग ओबीसी का कट ऑफ भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का 49.25 और महाराष्ट्र का 42.88, झारखंड का 43.38, आसाम का 41.88, वेस्ट बंगाल का 47.38, पंजाब का 48.88, चंडीगढ़ का 47.25 था लास्ट ईयर और अरुणाचल प्रदेश का 41.5, दमन दीव का 38.13, सिक्किम का 42.13, उत्तराखंड का 49.88। तो चलिए मैं आपको इन स्टेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। जो त्रिपुरा का कट ऑफ जाएगा वो लगभग 200 में से 80 नंबर तक जा सकता है, और जो कर्नाटका का कट ऑफ जाएगा वो 200 में से अराउंड 85 नंबर, और जो केरला का कट ऑफ जाएगा वो 200 में से 95 नंबर तक जा सकता है, 95 नंबर तक 200 में। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो 200 में से हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा जाता है, तो 98 अराउंड जा सकता है 200 में से। और जम्मू कश्मीर का कट ऑफ है वो अराउंड 96 जाएगा। और महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो अराउंड, महाराष्ट्र में वैकेंसी अच्छी है तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, तो इसका जो कट ऑफ है वो 90 तक जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। जो झारखंड का कट ऑफ है वो जाएगा 102 तक, झारखंड का कट ऑफ 102। और आसाम का जो कट ऑफ है वो जाएगा, आसाम का कट ऑफ में सॉरी मुझसे थोड़ी गलती हो गई। जो महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो अराउंड 85 जाने की पूरे चांसेस हैं, और जो हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ है उसके 95 जाने के चांसेस हैं। और जो केरला का कट ऑफ है, केरला का कट ऑफ अराउंड 98 जाएगा। और जो झारखंड का कट ऑफ है वो अराउंड अराउंड 88 जाएगा, झारखंड का कट ऑफ अराउंड 88। और बात कर लेते हैं आसाम के कट ऑफ की, तो आसाम का कट ऑफ कम जाता है, इस बार भी कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी पंजाब ने ऐड की हैं, तो इसका कट ऑफ अराउंड 78 जाने के चांसेस हैं, 78। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें 1-2 नंबर आप लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं। पंजाब का हाई कट ऑफ जाता है, तो जो पंजाब का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग 94 के राउंड जा सकता है। और चंडीगढ़ का जो कट ऑफ है वो, चंडीगढ़ का भी हाई कट ऑफ जाएगा, तो 92 से लेकर 96 तक जा सकता है। और जो अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ कम जाएगा अराउंड 78, सिक्किम का भी कम जाएगा अराउंड, सिक्किम का अराउंड 88। और उत्तराखंड का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, तो इसका कट ऑफ अराउंड 92, 88 से 92 के बीच रहेगा, 88 से 92 के बीच। और अब देख लेते हैं किसका रहेगा कट ऑफ। कर्नाटका का कट ऑफ भी कम जाता है, तो कर्नाटका का मैंने गलत बता दिया था, कर्नाटका का कट ऑफ अराउंड 76 से 80 के अराउंड रहेगा, पूरे चांसेस हैं कि इतना ही जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का तो हाई जाता है, तो इसका अराउंड 94, अराउंड 94 जाएगा, 94 के 1-2 नंबर आगे पीछे।
यूपी की बात करें तो यूपी का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो 45 का डबल यानी कि 90 गया था। तो इस साल का कट ऑफ भी यूपी का अराउंड 88 जाएगा। इस साल भी यूपी का कट ऑफ अराउंड 80, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने यूपी में भी कुछ वैकेंसीज ऐड की हैं। दिल्ली का कट ऑफ तो हाई जाएगा, हाई मतलब कि कितना जाएगा, 98 अराउंड दिल्ली का कट ऑफ जा सकता है। और मध्य प्रदेश का कट ऑफ 44 गया था। तो इस बार जो कट ऑफ है वो मध्य प्रदेश का वो अराउंड 82 जा सकता है मध्य प्रदेश का कट ऑफ। और गुजरात की बात करें तो गुजरात का कट ऑफ अराउंड 80 जाएगा। और गोवा का कट ऑफ कम जाता है, तो गोवा का जो कट ऑफ है वो अराउंड 78। बिहार का कट ऑफ अराउंड 89, एक दो नंबर कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ है वो अराउंड 83 टू 85 के राउंड रहेगा छत्तीसगढ़ का कट ऑफ जनरल का। और ओबीसी का आप लोग, SC ST का आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तमिलनाडु का जो कट ऑफ है वो अराउंड 79 ±2 जा सकता है। और उड़ीसा का कट ऑफ जो है वो पिछली बार 92 समथिंग गया था। तो इस बार आपको 91, 90 से 91 के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि उड़ीसा में वैकेंसी कम है। पंजाब ने कुछ वैकेंसी ऐड की है, लेकिन इसका कट ऑफ अराउंड 90 ही रहेगा। हरियाणा का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो इसका कट ऑफ अराउंड 95। आंध्रा का कट ऑफ अराउंड 86 टू 88। और तेलंगाना का कट ऑफ अराउंड 85 ±2 जा सकता है तेलंगाना का कट ऑफ। तो ये मैंने ओवरऑल कट ऑफ ऑल स्टेट्स की बता दी। एक बार मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगी वो 78 से लेकर 98 तक जाएगी। 98 कट ऑफ वहाँ जाएगी जहाँ वैकेंसी बहुत कम है और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, वहाँ पर 98 जाएगी। नहीं तो अधिकतर स्टेट में 78 से लेकर 88 तक ही लाई करेगी। अधिकतर स्टेट में 78 से लेकर 88 तक। तो जो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट थे वो 118 थे, जिसमें से क्वांट में 32, रीजनिंग में 18 और इंग्लिश में 28 और जीके में 39। और जीके में मेरे 7 क्वेश्चन गलत है। तो ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट था। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ओवरऑल अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने 95 से लेकर UR कैटेगरी से 110 तक अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ कैटेगरी में हैं विद 90% एक्यूरेसी। विद 90 टू 95% एक्यूरेसी के साथ अगर आपने ये अटेम्प्ट किए तो आप सेफ कैटेगरी में, आप सेफ हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने 95 से लेकर 110 तक अटेम्प्ट किए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं।